एक और सवाल पूछा गया, वही जो मैंने वीडियो बनाया था लोक अदालत के बारे में। लोगों ने कहा सर मुझे बैंक के लोगों का फोन आया, एनबीएफसी वाले थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको लोक अदालत का नोटिस भेजा गया था, आप नहीं आते हैं तो आपको जेल हो जाएगी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपका वारंट निकल जाएगा। तो क्या यह संभव है? साथियों मैंने पहले भी बताया था लोक अदालत क्या है। लोक अदालत म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है, आपसी सहमति की अदालत है, लोक अदालत समझौते की अदालत है। यहां से कोई वारंट नहीं निकलता है, ना जाने पर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। और जो भी बैंक वाला, एनबीएफसी वाला, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको ऐसा कह रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कि लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वकील कर रहे हैं लोक अदालत में जाने के लिए, वकील की जरूरत नहीं होती। जाइए, खुद जाइए, आपके पास नोटिस आया है, अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो अपने किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, वकील को भी भेजा जा सकता है, लेकिन वकील करने की जरूरत नहीं होती है। और ना ही लोक अदालत में कोई पैसे लगते हैं, कोर्ट फीस नहीं लगती। जनरली केस में कोर्ट फीस लगती है, लोक अदालत केस में कोर्ट फीस भी नहीं लगती है। और ना ही आपके खिलाफ कोई वारंट आ सकता, ना ही आपको अरेस्ट किया जा सकता। अगर आप लोक अदालत के नोटिस पर नहीं जाते हैं तो भी आपकी स्वेच्छा से आप ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी मर्जी है, अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं, नहीं जाना चाहें तो ना जाए। और कई लोग कहते हैं साहब वो सेटलमेंट के लिए आया हुआ है और मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं जब आपके पास पैसे नहीं है और आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते या करने की स्थिति में नहीं है तो लोक अदालत जाके क्या करना है? कहते नहीं वो बैंक वाला बोल रहा था, एनबीएफसी वाला बोल रहा था, अगर आप नहीं आएंगे तो वहां पर आपके ऊपर केस हो जाएगा, मैं वारंट ले आऊंगा, पुलिस आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो मैंने उनको समझाया और आपको भी समझा रहा हूं, अगर कोई ऐसा कह रहा है उसको बोले बोल लो, आने दो, पुलिस देख लेंगे, हम लोग ले जाओ जेल, कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्योंकि लोक अदालत के नोटिस पर ना जाने से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो तो म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है। भाई मैं सहमत नहीं हूं, आपने नोटिस आया कि भाई आप सेटलमेंट कर लीजिए आकर के, आप सहमत नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, जो भी स्थिति है मत जाइए, अगली बार नोटिस आ जाएगा। अगली बार नोटिस तक अगर आपके पास व्यवस्था हो जाए, और बेहतर यही रहता है अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आपको पता चल गया कि मेरा 2 लाख आउटस्टैंडिंग है और आपको लग रहा है कि मैं 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए इकट्ठा कर लूंगा, तो आप 1.25 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालिए और अपना चेक लेकर के पहुंच जाइए और वहां सेटलमेंट करने की कोशिश करिए। भाई मैं वन टाइम सेटलमेंट करने को तैयार हूं, चेक दूंगा 1.25 लाख रुपए का, पूरा फुल एंड फाइनल कर दूंगा, पुराना सारा अमाउंट क्लियर कर दीजिए। अगर बैंक को भी लगेगा अनसिक्योर्ड लोन है तो बैंक जनरली कर ही देता है। क्रेडिट कार्ड का अमाउंट होगा, अनसिक्योर्ड लोन होगा, या सिक्योर लोन में भी बाइक का लोन है, गाड़ी का लोन है, छोटा मोटा लोन है, और जिसको लग रहा है कि इतने साल से पेंडिंग है और पैसा व्यक्ति के पास नहीं है, और आपकी स्थिति क्यों खराब हुई वो भी बता दीजिए। भाई मेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई नोटबंदी के बाद, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई कोरोना के कारण, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई जीएसटी लगने के कारण, मेरा व्यापार छूटा, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार बंद हुआ, जो भी समस्या आई है सारी समस्या को विस्तार से बताइए। डरने से, घबराने से, परेशान होने से काम नहीं चलेगा। और जो लोग आपको डरा रहे हैं उनका कारण समझिए, वो आपके इस डर का ही फायदा उठाना चाहते हैं। आप डर जाएंगे, वो आपको बोलेगा जेल हो जाएगी। अब जेल से बचना है तो क्या करो, 2 लाख का है, 2.25 लाख में सेटलमेंट कर दो, 25,000 का फायदा भी हो रहा है, जेल जाने से बच जाओगे। व्यक्ति सोचता है चल ठीक है यार 25,000 बच भी गए, और वो उधार लेके इधर उधर से लेके फिर लोन लेकर के फिर दलदल में फंस जाओगे। घबराना नहीं, डर में नहीं निर्णय लेना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास व्यवस्था हो, जब आपको लगे कि हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं सेटलमेंट करने के लिए, तब आप निर्णय लीजिए। डर में, दबाव में, किसी खौफ में आकर के निर्णय मत लेना। अगर कोई ये कहता है जेल हो जाएगी, वारंट आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, लोक अदालत के केस में ऐसा नहीं होता। फिर भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी भेजो, हमारी टीम आपको रिवॉर्ड करेगी। मैं मिलूंगा आपसे, मिलने का समय मिल जाएगा, और मैं और मेरी लीगल टीम आपकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके जैसे कई जगह पर हमारी टीम बैंक वालों से बात करती है, रिकवरी वालों से बात करती है, कई बार जो सेटलमेंट करने वाले उनसे ही बात करती है, हर तरह की संभव मदद करेंगे। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मेरी टीम लड़ रही है, तभी तक लड़ पाएंगे जब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो। आपको अगर कोई डराता है, धमकाता है, तो ये भी लीगल है, कोई ऐसा नहीं कर सकता, और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9891299628, 9891299628। ये केवल व्हाट्सएप पर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मिलने का समय मिल जाएगा, मैं जब दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में मिलने वाला हूं, या मैं आपके राज्य में आऊंगा, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मिलेंगे, बात करेंगे, गाइड करेंगे। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। मैं बार बार कह रहा हूं, लोक अदालत म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है, लोक अदालत समझौते की अदालत है, लोक अदालत आपसी सहमति की अदालत है। यहां ना जाकर के कोई अवमानना नहीं होती है, कोई नोटिस नहीं आता है, कोई जेल नहीं होती है, कोई वारंट नहीं निकलता है, कोई पुलिस आकर के आपको परेशान नहीं करेगी अगर आप लोक अदालत के नोटिस पर नहीं जाते हैं तो।